हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज हम बात करने जा रहे हैं मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 15, द डेविल। चलिए सिंबल्स डिकोड करते हैं। कार्ड में आप देख सकते हैं एक डेविल फिगर है जो कि लस्ट, ग्रीड, ईगो, ऑब्सेशन को दिखाता है कि इंसान अपनी लोअर डिज़ायर्स में फंस गया है। ईगो और मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स का ओवर पावर होता है। कार्ड में आप फायर या फ्लेम देख सकते हो जो पैशन, एंगर, डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, कभी कभी इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाता है। लस्ट या एंगर जो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। आप देख सकते हो डेविल के सर के ऊपर एक उल्टा स्टार है जो कि स्पिरिट का मटेरियल वर्ल्ड के नीचे आ जाना या फिर फिजिकल डिज़ायर्स का ज़्यादा हो जाना, स्पिरिचुअल ग्रोथ कम होना बताता है। चेन में एक मैन और वुमन बंधी हुई है। इसका मतलब है एडिक्शन और टॉक्सिक रिलेशनशिप, फियर, डिपेंडेंसी। चेन लूज होती मतलब आप चाहो तो चेन से फ्री हो सकते हो। बैकग्राउंड जो कि डार्क है, मीन्स कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनकॉन्शियस माइंड, ऐसा सिचुएशन जहाँ क्लैरिटी कम हो। एज अ पर्सन डेविल क्या बताता है? हाईली अट्रैक्टिव एंड कैरिस्मेटिक पर्सन्स होते हैं। लोग इनकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। इमोशन से ज़्यादा फिजिकल और मैच्योर लेवल पे कनेक्ट होते हैं। किसी चीज़ का इंसान के पीछे लग जाए तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये उस तरह का लत होता है इनमें। कभी कभी जेलेसी, डोमिनेटिंग या फिर पॉजिटिव हो सकते हैं। रिस्क लेना या थ्रिल पसंद करना इनकी हॉबी होती है। कभी कभी सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पे भी रिलेशन चलता है। करियर में डेविल कार्ड हमें ये बताता है कि काम में पैसा, पावर, अटैचमेंट और कंट्रोल की एनर्जी बहुत है। अच्छा इनकम होगा, लाइफ हाई पैकेज की संभावना है। बिजनेस माइंडसेट, टारगेट पूरा करने का ज़बरदस्त क्षमता, एम्बिशन बहुत हाई, लीडरशिप पोजीशन, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के स्किल्स, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ग्लैमर, मीडिया, पॉलिटिक्स, ट्रेंडिंग, रियल सक्सेस ये बताता है। नेगेटिव में जॉब में फंसा हुआ महसूस हो सकता है, सिर्फ पैसे के लिए काम करना, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट भी हो सकता है, काम की लत, स्ट्रेस या फिर बर्नआउट भी फील हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स, पावर गेम्स या फिर बॉस कलीग का कंट्रोलिंग होना भी दिखाता है। ये बिजनेस में बताता है कि रिस्क लेने का समय है, हाई इन्वेस्टमेंट या फिर हाई रिटर्न से पैसा आएगा, लेकिन ग्रीड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट लेने का टेम्पटेशन। ये कार्ड हमें ये लेसन देता है कि मटेरियल सक्सेस के साथ अपनी फ्रीडम को मत खोना। पैसा कमाओ, पावर लो, लेकिन अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। रिलेशनशिप में द डेविल कार्ड हमें ये बताता है कि बहुत इंटेंस और पावरफुल एनर्जी को दिखाता है। ये सीधा अच्छा या बुरा नहीं होता। ये बताता है कि कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। आपस में कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक पुल जैसे कि दूर रहना बहुत मुश्किल ये होता है इन रिलेशनशिप में। पैशन हाई लेवल पर होता है और हम अलग नहीं रह सकते वाले फीलिंग्स आते हैं इनमें पार्टनर्स को। टॉक्सिक अटैचमेंट, पॉसेसिवनेस, जेलसी, कंट्रोल इशू, इमोशनल मैनिपुलेशन, कभी कभी रिलेशनशिप एडिक्शन जैसा फील हो सकता है। हर्ट भी हो रहा है फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हो, इस तरह की इमोशंस होती हैं। ये कार्ड हिडन डिज़ायर या फिर सीक्रेट बॉन्ड भी दिखाता है। अगर पहले से डाउट है तो टेम्पटेशन एनर्जी प्रेजेंट कर सकता है। पॉजिटिव कार्ड्स जब इसके साथ आते हैं तो ये बताता है कि डीप पैशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इंटेंस स्टाइल में, प्रोटेक्टिव नेचर में, मटेरियल सिक्योरिटी के साथ। ये कार्ड हमें ये लेसन देता है कि अटैचमेंट और ऑब्सेशन में फ़र्क समझो। ट्रू लव हमेशा फ्रीडम देता है, फियर तो नहीं देता। ये कनेक्शन बहुत पावरफुल है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या ये लव हेल्दी है या सिर्फ इंटेंस अटैचमेंट ही है।
स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड हमें क्या बताता है? डेविल कार्ड ये कहता है कि आपने अंदर की जो फियर्स हैं उन्हें देखो, ईगो, जेलसी, एंगर, लस्ट, ग्रीड, इन्हें दबाओ मत, समझो इन्हें। जो चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है उसे पहचानो। स्पिरिचुअल ग्रोथ तब होती है जब हम अपने शैडो साइड्स को एक्सेप्ट करते हैं। अटैचमेंट से मुक्ति, मटेरियल चीज़ों से मुक्ति, किसी इंसान या इमोशंस या डिपेंडेंसी या फिर एडिक्शन लाइक थॉट, पैटर्न, हैबिट या फिर कोई पर्सन्स की जो है एडिक्शन है उससे आपको दूर होना है। कभी कभी डेविल कार्ड इंटेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो, सेक्सुअल एनर्जी की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेंट, रूट चक्रा का एक्टिवेशन। तो ये कार्ड हमें ये लेसन देती है कि अपने जो फियर है ना उसे फेस करो, तभी तो आपको फ्रीडम मिलेगी। हेल्थ में ये कार्ड हमें बताता है कि ये सीधी बीमारी को इंडिकेट नहीं करता, ये कहता है कि लाइफस्टाइल और अपने हैबिट पर स्ट्रॉन्ग फोकस डालो। ओवर ईटिंग, जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, शुगर, कैफीन एडिक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं है, हैबिट्स से बन रही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, लूप, ऑब्सेसिव थिंकिंग, माइंड किसी चीज़ में फंसा हुआ होना, हार्मोनल इनबैलेंस, वेट गेन्स, सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज, लोअर बैक्स, बोन्स, जॉइंट या फिर लोअर बॉडी में प्रॉब्लम्स। तो अपने बॉडी को पनिशमेंट मत दो, इससे डिसिप्लिन्स में रखो, ठीक है। शुगर कंट्रोल करो, डेली रूटीन फॉलो करो, डेली 20 to 30 मिनट्स वॉक करो, मेडिटेशन करो। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में ये कार्ड हमें क्या बताता है। अगर प्लानिंग चल रही है तो प्रेगनेंसी डिज़ायर बन सकती है। बार बार टेस्ट करना, ओवर थिंकिंग करना, बॉडी में टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस या फिर अनहेल्दी हैबिट का संकेत देता ही। नेचुरल से ज़्यादा ये मेडिकल इंटरवेंशन को शो करता है। अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो ये ओवर पॉजिटिवनेस, फियर या कुछ गलत ना हो जाए का डर दिखाता है। कंट्रोल इशू, पार्टनर या फैमिली का हिडन एंजाइटी, बाहर से स्ट्रॉन्ग और अंदर से डरी हुई एनर्जी फील होता है। शुगर, बीपी, हार्मोनल इनबैलेंस पर ध्यान देना ज़रूरी है। डॉक्टर गाइडेंस भी इग्नोर ना करें। डाइवोर्स में ये कार्ड हमें बताता है टॉक्सिक अटैचमेंट, प्यार कम, डिपेंडेंसी ज़्यादा, कंट्रोल या मैनिपुलेशन, कोई एक डोमिनेट कर रहा है, अकेले नहीं रह पाऊंगा या पाऊंगी वाली फीलिंग्स आती है। अगर डेविल्स के साथ टावर कार्ड या फिर 3 ऑफ सोर्ड्स या फिर जस्टिस कार्ड आता है तो डाइवोर्स होने की संभावनाएं होती हैं। लीगल केस, हिडन एजेंडा, मैनिपुलेशन, मनी डिस्प्यूट, ईगो बैटल, ब्लैकमेल, केस जल्दी खत्म नहीं होगा, लीगल सिस्टम में उलझन हो सकती है, पेपर वर्क में इश्यूज हो सकती है, स्ट्रेसफुल प्रोसीडिंग भी चल सकता है। केस में विन या लूज, केस में इमोशनल अटैचमेंट छोड़ें, प्रैक्टिकल बने, स्ट्रैटेजिक बने। अपने लॉयर का सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो ये बताता है कि आगे आप केस विन करोगे या फिर लूज़ करोगे। सो इसमें ऑल एक्सेप्ट कवर कर दिया गया है। अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।